नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की कविता आत्मपरिचय को पढ़ेंगे। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई एक छायावादी कविता है। इस कविता के माध्यम से प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में जो प्राणी वर्ग में मनुष्य के अंदर हृदय में जो उथल पुथल चल रही होती है उसे समझाने का प्रयास किया है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, लेकिन स्वयं को जानना अत्यंत कठिन है। कवि समाज पर व्यंग करते हैं और ताने कसते हैं, फिर भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह सकता। वह बताते हैं कि दुनिया का और उनका संबंध कैसा है, जो कुछ प्रीति का है, कुछ प्रेम का है। और मैं जग जीवन का भाव लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझट मुझको, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इतनी सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया फिरता हूँ। इन उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने जीवन में हमेशा मन की सुनते हैं और संसार की मान्यताओं को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो जग जीवन है, ये जो जीवन की रीत है, मैंने उनको भार की तरह, दायित्व की तरह ले रखा है। संसार की गतिविधियों को, दायित्वों को मैं लेकर तो रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन उन दायित्वों के बावजूद भी मैं जीवन में प्रेम से भरा हुआ हूँ। किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया, यानी कि संगीत किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर एक संगीत निकाल दिया है, झंझट कर दिया है और उनके जीवन में संगीत भर दिया है। यही संगीत और प्रेम भरे जीवन का और सांसों का उदाहरण है, उसे कवि लेकर घूमते हैं। कवि आगे कहते हैं, ये जो स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा, सुरा कहते हैं मदिरा को, प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं। वो जीवन की परवाह नहीं करते, वो संसार की परवाह नहीं करते। मैं जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा, संसार तो उनको पूछता है, जो उनके द्वारा निश्चित किए हुए कानों पर, अर्थात जो नियम कानून जग बनाता है, जग उसको पूछा करता है, उनकी कदर करता है। लेकिन कवि तो अपने मन का गान करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। उर हृदय, कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वो अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं, उसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, याद भी रखते हैं। यह प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है, इसीलिए उन्हें संसार पसंद नहीं आता। वह तो स्वयं एक सपने का संसार बनाए रखते हैं और प्रेम और कल्पना उनमें रखते हैं। मैं जरा हृदय की अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जग भव्य सागर तरने को नाव बनाई, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि
वो अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रखते हैं। कवि कहते हैं कि वो अपने हृदय में प्रेम की अभिव्यक्ति और स्वच्छंदता रूपी अग्नि को जलाए रखते हैं, उसकी तपिश में जलते रहते हैं। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, बस अपनी धुन में मग्न रहते हैं और संसार तो जीवन की आपदाओं से छुटकारा पाने की कोशिश में लगा रहता है, पर कवि अपनी दुनिया दूरी अपनी लहरों में मस्त रहते हैं और बहते हैं। अगला पहरा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ परदाना, फिर मूड में क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात उनके मन पर जो जवानी का पागलपन छाया है, वह उसके साथ खुश रहते हैं, लेकिन उस पागलपन पर एक उदासी का छाया भी आ जाता है। मैं उसको भी लिए फिरता हूँ, यानी जवानी का पागलपन भी लिए फिरता हूँ और उस पागलपन पे जो उदासी छा जाती है, मैं उसको भी लेकर फिरता हूँ। कवि किसी की याद जब सताती है, कवि कहते हैं कि कोई है जिसकी याद मुझे सताती है, मैं बाहर से हंसता हूँ लेकिन भीतर से मैं रो रहा होता हूँ। मैं किसी को नहीं दर्शाता कि मैं अंदर से उसको याद करके दुखी हो जाता हूँ। कवि कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य, सत्य जानने का जो प्रयास सबने किया, कोई आज तक जीवन सत्य नहीं जान पाया। जहाँ पर समझदार लोग हैं, किसी ने नहीं जाना है सत्य को, नादान वही हाय जहाँ परदाना। जहाँ पर समझदार लोग हैं, नादान लोग भी तो वहीं रहते हैं। जो लोग मूर्ख ही हैं, जो संसार भोग विलास के पीछे भाग रहा है, दाने के पीछे भाग रहा है, यानी भोग विलास की तरफ भाग रहा है। कवि कहते हैं, अब तक सीखे गए ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ, फिर मूड क्या जग इस पर भी सीखे। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग मूर्ख भी हैं जो संसार के मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं अब वो ज्ञान, अब वो सीख भूल रहा हूँ, भूलना चाहता हूँ, जो अब तक सुनना मैं भूल रहा, अब तक सीखे हुए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूँ और अपने हृदय की सुनना सीख रहा हूँ। अर्थात मैंने दूसरों की माननी छोड़ दी है और अपने मन की करना सीख रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपल से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोजन मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपो का प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा और इस संसार का जो नाता है, मैं कुछ और सोचता हूँ और संसार में कुछ और चलता है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जब ये दुनिया किसी और तरह से चलती है और मेरी सोच अलग तरीके से चलती है। मुझ में और संसार में कोई संबंध संभव नहीं है। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है। मैं रोज अपने सपने बुनता हूँ और फिर मिटाता हूँ। कवि कहते हैं कि ऐसी सांसारिक वस्तु से भरी पृथ्वी को मैं हर कदम पर ठोकरे मारता हूँ, ठुकराता हूँ। कैसी पृथ्वी को, जिस पर पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लोग लगे रहते हैं।
मैं निरोदन का राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने आंसुओं से भी प्रेम करता हूँ। रोदन कहते हैं रोना, आंसू। मैं रोने की जो संगीत है उससे भी प्रेम करता हूँ, उसे भी साथ रखता हूँ। ठंडे शब्दों में भावना की जो तपिश है, आग है, उसको भी लेकर रखता हूँ। कवि का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडर जैसा हो गया है। मैं उस खंडर को अपने साथ लेकर फिरता हूँ, जो प्रेम की निराशा के कारण प्रेम में जो हार है उससे खंडर हो गया है। उससे महाराजाओं राजाओं के महल से कहीं बेहतर बात मानता हूँ। ये जो राजा है उनके जो महल है उन्हें भी मैं उस पर निछावर कर देता हूँ और अपने सीने से लगा कर रखता हूँ। किसको? जो मेरे खंडर है प्रेम के, निराशा के। अगला पद, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं रोया, मैं निराश हुआ, और निराशा में जो मैंने अपना रुदन किया, निराशा की जो पीड़ा मैंने अपने मन के व्याकुल होने पर जो रोई, उसको आप लोग गीत समझते हो, गाना समझते हो। मैं फूट पड़ा, मैं फूट फूट कर रोया, व्याकुल हुआ, तो तुम इसे गीत और छंद मान के बैठ गए कि मैं छंद बना रहा हूँ। कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैं तो प्रेम में अपनी सुध खो बैठा हूँ, संसार मुझे कवि क्यों मान रहा है, मुझे एक दीवाना ही मान लो। ये संसार मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेता। मैं तो दीवानों की तरह ही फिरता रहता हूँ, मादक का निश्चय लिए फिरता हूँ। जो मदहोशी है, जो एक नशा है, वो भी बेवजह लेकर मैं घूमता रहता हूँ, जिसको सुनकर संसार भी झूमे। मेरी मदहोशी में कहे शब्दों, गानों को लोग झूमते हैं, संसार झूमता है, नाचता है। अरे वह तो मेरी मदहोशी है, मेरा नशा है, जिसको दुनिया गीत लेके समझ रही है। लहराए में मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह तो मेरी मदहोशी है, जिसको दुनिया गीत समझ बैठी है, मैं तो अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता रहता हूँ। इस प्रकार कवि ने अपने मन की बात और संसार में हो रही नीति को जोड़ा है और अपने आप को संसार में रहते हुए भी अलग बताया है। चलिए इस कविता की प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। आशा है आपको यह कविता की व्याख्या समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।